हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में वाच्य विषय पढ़ाने जा रही हूँ। वाच्य है क्या, इसका व्याकरण में क्या महत्व है और इसका प्रयोग किस व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत किया जाता है, ये अभी हम जानेंगे। वाच्य का प्रयोग विकारी व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत क्रिया शब्दों के रूपांतर के लिए किया जाता है। वाच्य वाच्य का तात्पर्य है बोलने का विषय या बोलने के योग्य क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिससे इस बात का बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। अब देखते हैं वाच्य कितने प्रकार का होता है। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य अर्थात जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होती है। अकर्तृवाच्य मतलब जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता ना हो वो अकर्तृवाच्य होता है। तो आइए देखते हैं कर्तृवाच्य क्या है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात उसमें कर्ता प्रमुख होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। क्योंकि कर्ता की प्रधानता होती है इसलिए क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही होता है। कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। सकर्मक भी क्रिया हो सकती है और अकर्मक भी, यानी क्रिया के साथ उसका कर्म भी हो सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है। आइए इस बात को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। श्रमिक काम कर रहे हैं, लड़कियां खाना बनाएंगी, बच्चे खेल रहे हैं। पहला वाक्य है श्रमिक काम कर रहे हैं, इसकी क्रिया सकर्मक है क्योंकि इसमें क्रिया का कर्म दिया है। ये बात हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया का कर्म है कि नहीं है? जो भी मुख्य क्रिया है वाक्य की, उसमें हम क्या प्रश्न पूछेंगे और क्या का उत्तर अगर हमें मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक है। इस वाले वाक्य में श्रमिक क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी काम जो है वो इस वाक्य में क्रिया का कर्म है, इसलिए इस वाक्य की क्रिया सकर्मक है। क्रिया का स्वरूप श्रमिक के अनुसार है। श्रमिक पुल्लिंग बहुवचन का रूप है और क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन की है, इसलिए इस वाक्य में कर्तृवाच्य की क्रिया है। लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़कियां स्त्रीलिंग शब्द है, क्रिया भी स्त्रीलिंग की लिखी हुई है। लड़कियां बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन की लिखी है, तो इसमें कर्तृवाच्य की क्रिया है क्योंकि इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है। ये क्रिया भी सकर्मक है क्योंकि इसमें क्रिया का कर्म खाना दिया हुआ है। अगर हम प्रश्न पूछें कि लड़कियां क्या बनाएंगी तो उत्तर मिलेगा खाना बनाएंगी, इसलिए इस वाक्य की क्रिया भी सकर्मक है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है, अर्थात इस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, बिना कर्म के है। तो हमने देखा कि इन सभी वाक्यों में क्रिया का स्वरूप कर्ता के अनुसार ही है, अतः इन सभी वाक्यों में कर्तृवाच्य की क्रिया है। आइए देखते हैं अकर्तृवाच्य क्या होता है। जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है वहाँ क्रिया अकर्तृवाच्य की होती है, अर्थात जिस वाक्यों में कर्ता की प्रमुखता नहीं होती है और कहीं कहीं पे कर्ता का प्रदर्शन भी नहीं होता है सामने, वहाँ पे क्रिया अकर्तृवाच्य की होती है। प्रदर्शन नहीं होने का मतलब वाक्य में कर्ता प्रस्तुत नहीं होता है। अकर्तृवाच्य क्रिया भी दो प्रकार की होती है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आइए पहले देखते हैं कर्मवाच्य क्या है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा दिया जाता है और कर्मवाची क्रिया सदैव सकर्मक होती है। साथ ही इसमें कभी कभी कर्ता का लोप भी होता है, अर्थात वाक्य में कर्ता नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा ठीक से समझते हैं। मीरा से निबंध लिखा जाता है,
आपका काम कर दिया गया है। दवाई दे दी गई है। श्रमिकों से काम किया जा रहा है। ये सभी वाक्य कर्मवाच्य के हैं। जैसे कि पहले वाक्य में मीरा करता है स्त्रीलिंग का है, लेकिन क्रिया पुल्लिंग की लिखी है, अर्थात क्रिया का स्वरूप कर्ता के अनुसार नहीं है। इसमें कर्म निबंध है जो पुल्लिंग शब्द है और क्रिया का स्वरूप भी पुल्लिंग है, अर्थात इस वाक्य में क्रिया का स्वरूप कर्म के अनुसार है। अतः इस वाक्य में कर्मवाची क्रिया है। आपका काम कर दिया गया है। इस वाक्य में कर्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कर्ता के बाद तो हम से या के द्वारा लगाते हैं। क्या कर दिया गया है? आपका काम कर दिया गया है, यानी कि आपका काम इसमें कर्म है। अतः ये वाक्य भी कर्मवाच्य का है। दवाई दे दी गई है। इस वाक्य में भी कर्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किसके द्वारा दवाई दे दी गई है। अतः ये वाक्य भी कर्मवाच्य का है, जिसमें कि कर्ता नहीं है। श्रमिकों से काम किया जा रहा है। अब इसमें कर्ता हमें दिखाई पड़ रहा है। श्रमिकों से यानी श्रमिकों के द्वारा क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है। काम इसमें कर्म है, तो ये वाक्य भी कर्मवाची क्रिया से युक्त है। अतः हम देखते हैं कि ये सभी वाक्य कर्मवाची क्रिया वाले वाक्य हैं। अब देखते हैं भाववाची क्या है। भाववाची में कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग और एकवचन की होती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है, क्योंकि इसमें भी कर्ता के बाद से लगाया जाता है। अकर्मक क्रिया इसमें इसलिए होती है क्योंकि यदि क्रिया सकर्मक हुई और स्त्रीलिंग की हुई तो हम इसको पुल्लिंग एकवचन के रूप में बना नहीं पाएंगे, और भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग एकवचन की होती है, तो इसलिए भाववाच्य की क्रिया अकर्मक होती है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं। पक्षियों से उड़ा जाता है। पक्षी बहुवचन का शब्द है, लेकिन क्रिया हमने एकवचन की लगाई है, उड़ा जाता है। अब चला जाए, इसमें कर्ता नहीं है। अब चला जाए यानी चलने की क्रिया की जाए। यहाँ पे चलने का कार्य नहीं हो रहा है। बच्चों से दौड़ा जाता है। बच्चों बहुवचन है, लेकिन क्रिया एकवचन की है। लड़कियों से गाना गाया जाता है। लड़कियां एकवचन की हैं, गाया जाता एकवचन पुल्लिंग का लगा है। चूंकि इस वाक्य में कर्म जो है गाना वो पुल्लिंग का है, इसलिए इस वाक्य में कर्म के साथ भी हम भाववाची क्रिया बना सकते हैं। अगर वाक्य हो कि लड़कियों से कविता लिखी जाती है तो इसको हम भाववाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कविता स्त्रीलिंग शब्द है और भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग एकवचन की होती है, इसलिए इसमें हम स्त्रीलिंग के कर्म के साथ वाक्य की रचना नहीं कर सकते। अब देखते हैं कैसे हम कर्तृवाची के वाक्यों को कर्मवाची में बदल सकते हैं। कर्तृवाची की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। फिर उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप लगा देना चाहिए। कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। आइए इन बातों को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। श्यामा उपन्यास लिखती है। कर्तवाची का वाक्य है और इसका कर्मवाच्य बनेगा श्यामा से या के द्वारा उपन्यास लिखा जाता है। श्यामा ने उपन्यास लिखा। श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी। श्यामा से उपन्यास लिखा जाएगा। देखिए ये सभी वाक्य एक से हैं, लेकिन तीनों ही वाक्यों का काल भिन्न है। पहला वाक्य वर्तमान काल का है, तो उसमें हमने जैसा कि अभी आपको पहले बताया था कि मुख्य क्रिया को सामान्य भूत में लिखते हैं, तो इसमें देखिए कि उपन्यास के बाद लिखती है को हमने लिखा कर दिया है और जाता क्रिया का रूप वर्तमान काल में करके वाक्य को बना दिया है। श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। दूसरा वाक्य श्यामा ने उपन्यास लिखा, इसमें क्रिया सामान्य भूतकाल की है, तो इसको जब हम कर्मवाच्य बदल रहे हैं तो इसमें क्रिया को सामान्य भूतकाल में ही लिखेंगे, मुख्य क्रिया को, और जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल का रूप उसके साथ लगा देंगे। जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल का रूप है गया। श्यामा से उपन्यास लिखा गया। तीसरा वाक्य है श्यामा उपन्यास लिखेगी। इस वाक्य में भी
क्रिया जो है वो भविष्यकाल की है, लेकिन जब हमने इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदला तो इसमें लिखा क्रिया का रूप हमने सामान्य भूत में लिखा और जो भविष्यकाल दिख रहा है वाक्य में आपको, उसको हमने जाना क्रिया के माध्यम से दिखाया है। श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। तो जब भी कभी कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो मुख्य क्रिया को सामान्य भूत में लिखते हैं और जाना क्रिया उसमें उस वाक्य के काल के अनुसार उसमें जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि कर्तवाच्य से कैसे भाववाच्य बनाते हैं। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए क्रिया हमेशा अन्य पुरुष या एकवचन में ही होनी चाहिए। कर्ता में यानी कर्ता के बाद करण कारक का विभक्ति चिन्ह से लगा देना चाहिए और क्रिया को, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए, जैसा कि हम कर्मवाच्य में बनाते समय करते हैं। और इसमें आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक शब्द नहीं का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। आइए इसको समझने के लिए भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि लड़का लिखता है, ये कर्तवाच्य का वाक्य है। इसे जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो इस वाक्य बनेगा लड़के से लिखा जाता है। लड़कियां गाती हैं, लड़कियों से गाया जाता है। अब देखिए इसमें लड़की जो शब्द है, लड़कियां शब्द जो है वो स्त्रीलिंग और बहुवचन का है, लेकिन हमने जब इसको भाववाच्य में बदला तो मुख्य क्रिया को हमने पुल्लिंग एक वचन में ही लगाया है। पक्षी नहीं उड़ते हैं, पक्षियों से नहीं उड़ा जाता है। बच्चे नहीं दौड़ते, बच्चों से नहीं दौड़ा जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इन सभी वाक्यों में हमने जब कर्तवाच्य से वाक्यों को भाववाच्य में बदला है तो मुख्य क्रिया को पुल्लिंग एक वचन में ही करके लिखा है। सामान्यतः हिंदी में वाक्य कर्त रूप में ही चलते हैं, कर्म रूप में कुछ ही वाक्य कहे जाते हैं। जैसे अगर एक वाक्य है कि छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया, ये वाक्य सही नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी की प्रकृति के अनुसार सही वाक्य है अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, तो यही वाक्य सही होगा। छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया ये वाक्य उचित नहीं है बोलने में। कर्मवाच्य का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों में ही होता है, जैसे जब कर्ता अज्ञात हो, अज्ञात मतलब कर्ता का उल्लेख ना पड़ा हो, करने की आवश्यकता वाक्य में ना हो। परीक्षा फल कल प्रकाशित किया जाएगा। क्या प्रकाशित किया जाएगा? परीक्षा फल। इसमें कर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि किसके द्वारा परीक्षा फल कल प्रकाशित किया जाएगा। कानूनी तथा सरकारी व्यवहार को व्यक्त करने के लिए, जैसे बिना टिकट यात्रियों को सजा मिलेगी। अब इसमें भी कौन सजा देगा ये नहीं बताया जा रहा, अर्थात इस वाक्य में कर्ता का प्रयोग भी नहीं किया गया है। ऐसे वाक्यों में हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं कर्ता पर जोर देने के लिए, यानी जब कर्ता को कर्मवाच्य का वाक्य हो और हम जो बल दे रहे हैं वो कर्ता पे देंगे। जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया। अब इसमें कर्ता तो राम है और रावण कर्म है, लेकिन हम बल किस पर दे रहे हैं? राम पर दे रहे हैं कि रावण को राम के द्वारा मारा गया। ऐसी स्थितियों में भी हम कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अशक्यता के प्रसंग में, अशक्यता मतलब जब असमर्थता दिखानी हो, जैसे मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, हम कह रहे मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए, उसे पेश किया जाए, सामान यहाँ लाया जाए। अब कौन लाएगा, किसके द्वारा लाया जाएगा, ये सब नहीं है, केवल हमने ये बताया है कि अपना प्रभाव जताने के लिए हम उससे कह रहे हैं कि ऐसा काम किया जाए। संभावना व्यक्त करने के लिए, यानी कि अगर व्यापार में फायदा होगा तो सबको बोनस दिया जाएगा, तो यहाँ पे संभावना व्यक्त किया रही कि ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा। कौन करेगा ये नहीं बताया रहा है। तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही कर्मवाच्य के वाक्यों का हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः कर्तवाच्य में ही वाक्य बोले जाते हैं। क्या क्या सीखा? वाच्य क्या है, वाच्य का क्या महत्व है, वाच्य का प्रयोग किन किन रूपों में किया जाता है, व्याकरणिक किस व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, और किन विशिष्ट परिस्थितियों में ही हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं, ये हमने आज जाना। थैंक यू।